बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सब बहनें ठीक होंगी। आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लिया है। इसमें मैं 1.5 टीस्पून यीस्ट यानी कि ख़मीर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून भर के चीनी ऐड की है इसमें मैंने। नीम गर्म पानी लेना है आपने, इसमें जल्दी से हल हो जाता है। हल्का सा वार्म वाटर ले लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा। ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो चलें इसको साइड पे करते हैं। अब डो तैयार कर लेते हैं इसकी। डो तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया है। 4 कप मैदा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। मैंने पहले से नाप के नहीं रखा, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी पूरी तरह। इस तरह से 4 कप मैदा लिया है। उसके लिए मैंने आपको यीस्ट भी बताई है, इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। चार कप मैदा ले लिया मैंने। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, यानी कि नमक है 1/2 टीस्पून, इसमें मैंने नमक ऐड किया है। और दही ले लूँगी, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैंने दही ऐड की है। सादा दही जैसे बाज़ार से मिलता है वही वाला मैंने इसमें ऐड किया, कोई स्पेशल बाज़ार से नहीं लिया। आम बाज़ार में जो मिल जाता है दही, खुला दही, वो इस्तेमाल कर रही हूँ इसके में मैं। 1 अंडा ले लेंगे, वो इसमें ऐड करूँगी। ये देखें 10 मिनट के बाद यीस्ट ऐसा हो गया है। नीम गर्म पानी लिया था, अच्छी तरह से ख़मीर हमारा तैयार हो गया है। अब ये इसमें ऐड कर दूँगी। बड़ी ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी है। बगैर ओवन के मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें अब इसको अच्छी तरह से गूँध देते हैं। मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे तो बाज़ार से बनी बनाई डो मिल जाती है, लेकिन आप घर में साफ़ सुथरी तैयार करें। बड़ा ही आसान, बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने आधा कप दूध ले लिया। रूम टेम्परेचर पे है दूध, ये इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं। थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको गूँधती जाऊँगी मैं। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल किया है। जैसे हम घर का आटा गूँधते हैं उस तरह से नहीं, उससे थोड़ा सा ये नरम होना चाहिए आटा। बहुत ज़्यादा भी नरम नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया। चले ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी और इसके बाद अच्छी तरह से इसको मैं गूँध लूँगी। पाँच मिनट हो गए हैं।
अब मैंने थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लिया ताकि मैं इसको अच्छी तरह से टुगेदर कर सकूं। ये देखिए ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा मैं गूंद दूंगी। सिर्फ आपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये देखिए आटा कितना अच्छा सा हो गया, कितनी अच्छी इसकी डो रेडी हो गई है, बहुत सॉफ्ट है। अब आपने इसको किसी भी गर्म जगह पे, अगर तो गर्मियाँ हैं तो आप इसको बाहर ही ढाँप के रख दें, वरना आप किसी ओवन के अंदर इसको रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए। चलिए इसको कवर कर देती हूँ। मैं तो प्लास्टिक रैप से कवर कर रही हूँ, आप कोई सा भी कपड़ा भी, इस पर रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको किसी भी गर्म जगह पे रख दें, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इसको राइस होने में। तो ये चिकन एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था मैंने पूरा, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी मैं। ये देखें तकरीबन ये आधा किलो के करीब चिकन है, इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। चलिए अब इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है। सबसे पहले मसाला इसमें जो मैं ऐड कर रही हूँ, मैं चूँकि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें दही ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने दही का इस्तेमाल किया है। जब भी किसी चिकन को मैरिनेट करना हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम है वो दही होता है। दही का इस्तेमाल इसमें ज़रूर किया करें। टिक्का मसाला लिया मैंने, एक पैकेट लिया है, वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल किया था, 1 टीस्पून। ये लेमन जूस है, फ्रीज़ हुआ हुआ मेरे पास लेमन जूस। 1 टीस्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाला है 1 टेबल स्पून। दोनों को मिक्स करके अगर इस्तेमाल करें तो 1 टेबल स्पून तकरीबन बन जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। तो चलें अब थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल लूँगी। इसमें मैं 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा आपने लहसुन पाउडर इसका इस्तेमाल करना है इसमें। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी घी में, ऑयल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर किया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। जो चिकन को मैरिनेट किया हुआ था ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट में ये अच्छी तरह से भुना जाएगा इसके अंदर। ये देखिए चिकन ने, दही ने अपना पानी छोड़ दिया, इसी में मैं इसको पका लूँगी। मुझे थोड़े से मसाले कम लग रहे थे तो मैं इसमें घर के मसाले भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं। आप भी जब बना रहे हो तो टेस्ट कर लिया करें, अगर कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया मैंने इसमें। चलें इसकी टॉपिंग भी रेडी हो गई है। चिकन की जो टॉपिंग बनानी थी वो मैंने रेडी कर ली है। एक प्याज लिया, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। शिमला मिर्च लिया, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था।
और एक हमारा बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, उसको भी मैंने, ये देखिए ये डो जो कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा है। आपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी राइस हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे तो ये बाज़ार से इजीली मिल जाती है, लेकिन घर में आप साफ़ सुथरी और बहुत आसानी से, बहुत कम बजट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अपने बच्चों को आराम से बना कर दे सकते हैं। आप इसको बनाकर डो को फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, लेकिन 2 से 4 दिन के लिए आप इसको बना के रख सकते हैं। तो चलें, इसमें से मैं आप पीस कर लूँगी। तकरीबन मैं 4 पीज़े बना रही हूँ इसके। 4 कप मैदा लिया था मैंने, इससे मैंने 4 पीज़े बनाऊँगी। इस तरह से आप इसके पीसेस कर लें। अच्छा, ये देखिए मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब इसको भी, पेड़ों को भी बना के एक साइड पे रख देंगे। मैंने ये पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया। इसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लगाया और थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से आप हिला लें इस तरह से हाथों से। इससे ये होता है कि इजीली पिज़्ज़ा जो है वो बाहर निकल आता है। तो चलें, एक आप पेड़ा लेती हैं। देखें, प्याज को मैंने आपको बताया कि मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। शिमला मिर्च ले ली थी एक बड़े साइज़ की, उसको भी मैंने इस तरह से काट लिया क्यूब्स में। और टमाटर ले लिया था। ठीक है, टमाटर का अंदर वाला हिस्सा आपने जो बीज वाला होता है वो निकाल देना है और इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। ऑलिव्स लिए हैं मैंने, ब्लैक ऑलिव्स। पिज़्ज़ा सॉस भी लिया है। मैं पिज़्ज़ा सॉस वैसे तो मैं घर में बनाती हूँ, इंशाल्लाह आपको उसकी भी रेसिपी दूँगी, लेकिन मैं इस वक्त बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो आप जो पिज़्ज़ा चीज़ है वो इस्तेमाल ना करें। बाज़ार से मिलती है, उससे अच्छा पिज़्ज़ा नहीं बनता। आप मोज़रेला और चेडर दोनों का इस्तेमाल करें तो उससे अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने बेलन के बगैर, यानी कि इसको हाथों से फैला लिया इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। पहले इसको इस तरह से आपने फ़ोर्क से, ये देखिए, ताकि फ़ोर्क से इस तरह से इसके अंदर कर लेना है ताकि इसमें हवा ना भरे। फ़ोर्क से या नाइफ़ से आप कट लगा लें इसके अंदर। पूरी रेसिपी देखें, एक भी स्टेप इसका मिस ना करें। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी। ये देखिए, ये चिकन जो मैंने इसको, चिकन को बनाया था, मैंने आपको दिखाया है। ये इसके ऊपर लगा लूँगी चिकन सबसे पहले, उसके बाद सब्जियां जो मैंने काटी थी वो लगा लूँगी। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर।
अगर आपके बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा इस तरह से वेजिटेबल्स की टॉपिंग कर लें, लेकिन मैंने बहुत कम की है इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर चीज़ लगा रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग को ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें। ये देखें, इस तरह से मैंने एक पतीला ले लिया है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसको, और मैंने कोई इसमें नमक वगैरह ज़ाया करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक जाली स्टैंड रख लें इसके अंदर। ये देखें, मैंने फॉइल पेपर लिया है। बड़ी आसान सी एक आपको एक टिप देने लगी हूँ। इस तरह से आप फॉइल पेपर लें, इस तरह से एक इसका स्टिक सी बना लें। ये देखें, इस तरह से। ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि जब ये आप इसको निकालने में आपको आसानी रहे। ये देखें, इस तरह से इसके मैंने हैंडल बना लिए। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त सा एक टिप है, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलें, अब इसको इसमें रख देते हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है इसके अंदर। ये जो इसके ढक्कन में छोटा सा हॉल था, इसको भी मैंने कवर कर दिया। ये देखें, ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। तो चलें, अब इसमें इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए, नीचे से भी मैंने आपको दिखाया कितना ज़बरदस्त है। नीचे से भी बिल्कुल भी जला भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। चलिए, मैं अब आप इसको इसको काट के दिखाया मैंने आपको। मैंने आपको बताया कि मैंने इससे 4 पिज़्ज़े बनाए थे। मैं सबकी वीडियो तो नहीं आपसे शेयर कर सकी, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब आपने पकड़ना है, मैंने इसकी चीज़ निकाल के दिखानी है उनको। पकड़ो। कितनी सॉफ्ट इसकी ये देखिए ब्रेड है। ये अच्छी राइस हो गई थी। अल्लाह हाफिज़।